हेलो दोस्तों, मैं शुभम। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीजी नॉलेज हब में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में बीआरएस के जो थ्योरी चैप्टर थे, मींस थ्योरी जो थी वो हम पढ़ चुके थे। अब हमें करना था केवल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। और आपको मैंने बताया था 4 तरीके होते हैं प्रैक्टिकल को सॉल्व करने के। ठीक है, 4 कैसे? या तो हमें पासबुक का बैलेंस दिया होगा या फिर कैश बुक का। ठीक है, और पासबुक में या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव बैलेंस, या फिर कैश बुक का पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस। तो ये 4 तरीके हैं क्वेश्चन स्टार्टिंग के, या जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। करते पढ़ते पहले क्या कह रहा है। ऑन 30 जून 2019 बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोज द बैलेंस ऑफ ₹12,000। मतलब क्या है, जो कैश बुक है, मीन्स जो हमारे पास बुक बनती है उसमें बैंक कॉलम जो है, बैंक बैलेंस, वो कितना शो कर रहा है? ₹1200। मीन्स पॉजिटिव का है। जो भी चीज़ें होंगी हमारी सारी नॉर्मल पॉजिटिव से ही होगी। मतलब कोई हमें उल्टी ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक नेगेटिव बैलेंस होता है तो हमने क्या करा था, जहाँ प्लस होता था वहाँ हम क्या कर रहे थे, माइनस। जहाँ माइनस हो रहा था वहाँ क्या कर रहे थे, प्लस। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो जो प्लस होगा उसे हम प्लस करेंगे, जो माइनस होगा उसे हम माइनस करेंगे। ठीक। बट द पासबुक शोज द डिफरेंट बैलेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जो पासबुक का बैलेंस है वो किसी रीजन से, इन रीजनों से डिफरेंट बैलेंस शो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों को। स्टार्टिंग करते हैं पहले से। गौर से सुनना, समझ में आएगा। अगर आप इधर उधर दिमाग लगा के करोगे तो नहीं समझ में आएगा। और ये बेसिक्स अगर आपको समझ में आ गया तो बीआरएस बहुत आसान है। बस आपको ये पता करना है कि इधर हम पॉजिटिव करना है या नेगेटिव, बस सिंपल सा ही है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, चेक पेड इनटू बैंक। 18,000 रुपये का बैंक में चेक पेड किया है। बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक ऑफ रुपीज़ इतना क्रेडिटेड बाय द बैंकर। इसका मतलब ये है, हमने 8,000 रुपये का बैंक में क्या करा, चेक डिपॉजिट किया। चेक क्या करा, डिपॉजिट। लेकिन हमारे बैंक में कितने रुपए आए, 6,500 रुपये आए हैं केवल। ठीक है, एक चीज बताओ, हमें क्या दिया हुआ है, कैश बैंक, कैश बुक में बैंक बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कैश बुक में बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है, ₹1200, 12,000। तो पहली जो ट्रांजेक्शन है वो क्या कह रही है, अब सोचना, हमें कैश बुक से कहाँ जाना है, पासबुक पे। ठीक, हमने कैश बुक में फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमने की है ये वाली, चेक डिपॉजिट किया कितने का, 8,000 का। तो हमने क्या करा होगा, 8,000 कैश बुक में बढ़ा दिया होगा। क्यों, हमने तो जमा कर दिया तो हमें लगा होगा कि हो गया जमा। लेकिन कितने हुए, केवल 6,500 ही हुए, 6,500 हुए। अब देखो, हमें जाना कहाँ से कहाँ है, कैश बुक से पासबुक में जाना है। तो कैश बुक से पासबुक में जाने के लिए हमें कैश बुक में कितना माइनस करना होगा, 1,500 माइनस करना होगा। तभी तो हम पासबुक पे जा पाएंगे, तभी तो हम पासबुक के अमाउंट पे जा पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या होगी, पहली जो ट्रांजेक्शन होगी वो होगी -1,500 की। और यहाँ लिखोगे क्या, चेक जमा करा था तो पेड लिख सकते हैं, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। लेकिन अभी पास नहीं हुआ। ठीक है, -1,500। समझ में आया क्यों हुआ। सेकंड, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200। अंडरकास्ट बाय 200 मतलब कि जो हमारा कैश बुक है, क्या है, कैश बुक, उसका जो रिसिप्ट बैलेंस है, मीन्स जहाँ पे हमारे पास कैश आता है, और कैश आता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और यही हमारा रिसिप्ट होता है। और ये कौन सा होता है, पेमेंट साइड। ठीक है, यहाँ पे ये जो है -200 है, -200 है। अब देखना, ये तो हो गया कौन सा, पहला केस। दूसरा केस क्या कह रहा है, कैश बुक कितना है, -200 का। ठीक, अब पासबुक क्या है, +200 का शो हो रहा होगा।
200 प्लस हो रहा होगा और ये या तो ज़ीरो होगा, तभी तो -200 है। 200 रुपये कम है, तो अगर 200 रुपये कम है तो हमें 200 रुपये क्या करने होंगे, ज़्यादा करने होंगे। तो हम क्या कर देंगे इधर +200 और लिखेंगे क्या, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। ठीक, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है ऑन 29 जून अ कस्टमर डिपॉजिट 3000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। उसने क्या करा, 3000 रुपये डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिए। बट इट वॉज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। केवल कहाँ एंटर हुई है, पासबुक में, कैश बुक में एंटर नहीं हुई। इसका मतलब दो केस हो गए। थर्ड केस पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, कैश बुक और पासबुक, यही दो चीज़ें जिसमें इसने कहा है कि 3000 रुपये पासबुक में तो दिखा दिए, मीन्स पासबुक में तो जमा कर दिए, लेकिन हमने कैश बुक में नहीं करे। अब हमें कैश बुक में नहीं किए, मीन्स जीरो अमाउंट है। हमें किस पे जाना है, 3000 प्लस पे। तो हमें क्या करना होगा, 3000 प्लस कर देना होगा और लिखेंगे क्या, +3000 और यहाँ लिखेंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, चेक ऑफ ₹9200 वाज इशूड। हमने कितने का इशू किया चेक, 9200 का, ऑफ विच 2200 वाज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ऑन 15 जुलाई। ध्यान देना, हम कब की पासबुक बना रहे हैं और मीन्स कब की बीआरएस बना रहे हैं और एंट्री कब हो रही है। ठीक है, ये कह रहा है 30 जून को बनानी है। पहले लिखते हैं 30 जून को, और 30 जून के में हमने क्या करा, 9200 का चेक इशू किया, मीन्स -9200 कर दिया अपनी कैश बुक में से। हमने तो अपने बुक कैश बुक में से माइनस कर दिए, क्यों, हमने एक तरीके से पेमेंट कर दी, इस वजह से -9200 कर दिए थे। लेकिन जो 9200 हैं उसमें से 2200 कब माइनस हुए, 15 जुलाई को। किस में से, बैंक में से। इसका मतलब अगर आप एनालाइज करो तो 30 जून को, 30 जून तक हमारे बैंक में से कितने रुपए कटे होंगे, केवल 7000 रुपये ही माइनस हुए होंगे। हुए होंगे, नहीं हुए होंगे। ठीक, 2200 नहीं हुए। इसका मतलब जो हमारा बैंक बैलेंस है, जो हमारा बैंक बैलेंस है वो +2200 का होगा। और यहाँ पे कैश बुक हमारी क्या है, ज़ीरो अमाउंट पे। अब 9200 का हमने इशू किया, जिसमें से 7000 तो हमारे कंप्लीट पेमेंट हो गई, लेकिन 2200 की अभी पेमेंट नहीं हुई। इसका मतलब ये अमाउंट हमारे बैंक में है अभी, तो बैंक में है तो +2200, और कैश बुक में नहीं है तो कैश बुक कितना है, ज़ीरो। अब हमें कैश बुक से कहाँ जाना है, बैंक बैलेंस पे। तो हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा कितना, 2200। ठीक, तो +2200, यहाँ क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट प्रेजेंट इन जुलाई। इतना ही लिख दो, काफी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है, पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ इतने रुपीज एंड डेबिटेड ₹60 बैंक चार्जेस। इसका मतलब 330 रुपये तो प्लस हुए बैंक में और 60 रुपये माइनस हुए बैंक से, लेकिन उसकी जानकारी हमारे पास नहीं थी। हमारे पास नहीं थी भैया, तो हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई होगी। और जब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो हम क्या मान के चलेंगे, अमाउंट जीरो। ठीक, यहाँ पे देखो क्या हुआ, कैश बुक और बैंक, या कह सकते हैं पासबुक। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे +330 है, किसके, इंटरेस्ट के। और एक बार ज़ीरो है और यहाँ पे क्या है, -60 चार्जेस के। और हमें कहाँ से कहाँ जाना है,
हमें कैश बुक से पासबुक जाना है, तो एक बार प्लस 330 कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 330, किस वजह से, INTEREST इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, पहला हो गया। दूसरा क्या है, चार्जेस काटे हैं, -60 बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, ठीक है। अब इन सबको टोटल कर दो, 12,000 में से 1,500 माइनस होगा, कितना हुआ, 10,500, 10,700, 13,700, 15,900, 15,900 में से प्लस 330 करते हैं, ज़ीरो और दो असल की एक, और माइनस 60 करना है, तो कितना हो जाएगा, 1,860, ठीक है, 1,860, 1,860 कहाँ, अरे यार गड़बड़ कर दी, यहाँ 15,000 है, तो मैं कह रहा हूँ 15 तो नहीं है, रुको करते हैं, 15,900 में 330 प्लस करना है और फिर 60 माइनस करना है, ठीक है। तो 1,530 में से इसको कर लो कितना, 270 डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 07 16,170। तो हमारा जो पासबुक में बैलेंस होगा वो हमारा कितना शो हो रहा होगा, पासबुक में बैलेंस हो रहा होगा 16,170 का, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरीके से कैश बुक बनती है। प्रॉपर स्टेटमेंट अब मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से ये प्रॉपर बनाया जाता है, फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए फॉर्मेट, एक कॉलम, दो कॉलम, और यहाँ लिख सकते हो सीरियल नंबर। यहाँ आ जाएगा सीरियल नंबर, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोशिश करना ये दोनों करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली। जो मैंने आपको बताया था प्लस माइनस वाला साइन का, कि अगर नेगेटिव बैलेंस होता है तो आपको प्लस वाली चीज़ को माइनस करना होता है और माइनस वाली चीज़ को प्लस करना होता है, रीज़न भी बताया था, ठीक। तो वो चीज़ अगर आप प्लस माइनस के कॉलम बनाते हो तो नहीं करना होगा, और अगर आप एक ही कॉलम बनाते हो, एक ही कॉलम कैसे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे रुपीज़, ठीक है। इस टाइम पे अगर आपका नेगेटिव बैलेंस हुआ और आप यहाँ सिंपल नेगेटिव बैलेंस को ऐसे लिख देते हो, लाइक मान के चलो -1,200 था या 12,000 था, तो आप इस -12,000 को डायरेक्ट ऐसे लिख देते हो 12,000, तो आपके जितने भी एंट्रीज होंगी वो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में चेंज हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप -12,000 करते हो, इसका मतलब क्या, ये तो कब है, जब हम सिंपल 12,000 लिख देते हैं तब प्लस वाले को माइनस करना पड़ेगा और माइनस वाले को प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कर देते हैं -1,200, 12,000, तो आपके सारे साइन सेम रहेंगे, प्लस वाली चीज़ प्लस रहेगी, माइनस वाली चीज़ माइनस रहेगी। करते हैं एक दो क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, और जब समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो डेबिट बैलेंस होगा या सॉरी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, इसका मतलब क्या, माइनस का, या फिर पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा मीन्स माइनस का, तब वो आपको समझ में आएंगे। तो पहले एक दो क्वेश्चन नॉर्मल कर लेते हैं, देन उसके आगे करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द BRS एज ऑन 31 दिसंबर 2019, डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक, डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव का 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। एक काम करते हैं, पूरा फॉर्मेट के साथ बनाते हैं एक बार।
यहाँ आएगा क्या, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पॉजिटिव आइटम और नेगेटिव आइटम। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं देन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपये। तो सबसे पहले एंट्री ये कर लेते हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक में कितना, 10,000, पॉजिटिव का है तो 10,000 मैंने पॉजिटिव वाली साइड में लिख दिया। ठीक, सेकंड करते हैं क्या है, अ चेक ऑफ ₹500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज़ नॉट बी प्रेजेंट इन द फॉर द पेमेंट। मतलब कि हमने तो इशू कर दिया, इशू कर दिया का मतलब क्या है, हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी। इसका मतलब कैश बुक में से हमने माइनस कर दिया होगा कितना, 500। लेकिन क्या पासबुक में अभी एंट्री हुई नहीं, क्यों, क्योंकि ये कैश चेक अभी बैंक में शो ही नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे कितना शो हो रहा, 500, और हमारे पास से अगर देखा जाए तो -0, हमारे पास तो अमाउंट कुछ भी नहीं बचा। और लेकिन पासबुक हमारा पॉजिटिव 500 से होगा। और जब हम कैश बुक से पासबुक में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो हम प्लस कर देंगे 500 रुपये, किस नाम से, चेक इशूड टू करण बट नॉट प्रेजेंटेड बाय हिम। ठीक है, फॉर पेमेंट, ये भी लिख देते हैं, पेमेंट के लिए अभी इसने बैंक में अभी शो ही नहीं किया। तो पॉजिटिव हो गया 500 रुपये। थर्ड पे आ जाते हैं, अ बिल ऑफ ₹700 रिट्रीव by bank under the rebate of 20, the full amount of the bill was credited in the cash book। कैश बुक में क्रेडिट होने का क्या मतलब है, कैश बुक में क्रेडिट होने का मतलब है माइनस होना, मीन्स कम कर देना। क्या कह रहा है, 700 रुपये का बिल था जिसमें से 20 रुपये का रिबेट मिला। कितने का, 20 रुपये का रिबेट मिला। लेकिन द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। क्या कह रहा है, ये तो हो गया पहला केस। दूसरे केस पे आ जाओ। दूसरा केस हमारा ये कह रहा है, कैश बुक से हमने माइनस कर दिए कितने, पूरे के पूरे 700 रुपये। लेकिन पासबुक से माइनस कितने हुए, माइनस के 680। ठीक, मतलब कि क्यों, क्योंकि 20 रुपये का हमें क्या मिला था, रिबेट मिल गया था। क्या मिल गया था, रिबेट, छूट मिल गई थी। रिबेट का मतलब होता है छूट मिलना या फिर डिस्काउंट मिलना। ठीक, तो हमने तो कैश बुक में से 700 माइनस कर दिए, लेकिन हमारे कटे कितने, 680। इसका मतलब 20 रुपये कम कटे। और जो 20 रुपये कम कटे, इसका मतलब पासबुक में 20 रुपये पॉजिटिव का शो हो रहा होगा। और हमें इस अमाउंट से इस अमाउंट पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, +220 करना पड़ेगा ना। तो वही +20 यहाँ पे कर देंगे हम। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, 20 रुपीज़ इधर पॉजिटिव साइड में लिख दिया। और यहाँ लिख देंगे हम रिबेट, क्योंकि रिबेट अमाउंट था ये 20 का, रिबेट ऑफ रिट्रीटिंग बिल वाज नॉट रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड नहीं किया था ना, तो हमने ये 20 रुपये रिकॉर्ड कर दिया। फोर्थ पे आते हैं, क्या कह रहा है, अ चेक फॉर ₹295 डिपॉजिट इनटू द बैंक एंड पास डिसऑनर। इसका मतलब क्या है, कैश बुक और कौन सी है, पासबुक। हमने एक चेक डिपॉजिट किया, तो हम क्या करते, +295, हमने तो अपनी कैश बुक से बढ़ा दिया। लेकिन पासबुक कब बढ़ाएगा, जब वो चेक क्लियर हो जाएगा। लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी, क्यों, क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया। इसका मतलब पासबुक का बैलेंस 0, और ये क्या है, कैश बुक 295 से प्लस हो रखी है। अब जब प्लस हो रखी है और हमें कैश बुक से कहाँ जाना है, पासबुक में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -295। याद रखना, कैश बुक से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और हमें जाना कहाँ है, पासबुक पे। तो हमारी एंड पे क्या लिखेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, -295, -295 किस वजह से कर रहे हैं, चेक डिसऑनर हो गया, चेक
डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर, डिपॉजिट किया था और डिसऑनर हो गया। ठीक है, कितने का, माइनस, माइनस नहीं लिखते क्योंकि ये माइनस साइड में ही है, तो 295। अगर हम एक कॉलम बना रहे होते तो यहाँ पे ब्रैकेट में -295 कर देते, या फिर माइनस लिख के 295 कर देते, लेकिन दो कॉलम बना रहे हैं तो इसकी दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हो गया, 5 पे आ जाते हैं। 5 क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹800 डिपॉजिट इनटू द बैंक एंड हैज़ बीन क्रेडिटेड ₹80 इन द पासबुक। दिक्कत देखो क्या हुई है, दिक्कत हुई है 800 रुपये डिपॉजिट किए, लेकिन हुए कितने, 80 रुपये। ठीक, कौन सी है, फोर्थ, फिफ्थ सॉरी। ठीक, कैश बुक के हिसाब से हमने कितने रुपए डिपॉजिट किए, 800 रुपये, लेकिन पासबुक में कितने रुपए डिपॉजिट हुए, केवल 80 रुपये। अब देखो हमें जाना कहाँ से कहाँ है, हमें कैश बुक अमाउंट से पासबुक अमाउंट पे जाना है, मीन्स 800 से 80 पे जाना है, तो 720 क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे इधर, माइनस 720, 720 ही लिख देते हैं सीधा सीधा। क्यों, क्योंकि दो कॉलम बनाए हैं हमने, तो माइनस वाले कॉलम में 720। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, पूरी लाइन लिख देते हैं, अ सम ऑफ ₹800 डिपॉजिटेड इन बैंक recorded wrongly as ₹80 in पासबुक। अब कई बच्चों के मन में एक डाउट आएगा कि हमने तो 800 रुपये डिपॉजिट किए, बैंक वालों ने गलत किया, तो हम क्यों गलत चेंज करें, मीन्स हम क्यों अपने में माइनस करें। तो बेटा एक चीज़ ये देखो, ये जो BRS है वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट है, जिससे हमें ये पता करना है कि जो हमारे पास कैश बुक है और बैंक की जो पासबुक है उसका बैलेंस में चेंज क्यों है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया जो 720 चेंज आ रहा है माइनस का, वो इस वजह से है, कंफर्म हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, हम बैंक वालों के पास जाएंगे और बोलेंगे हमने 800 रुपये का चेक डिपॉजिट किया था, 80 रुपीज़ आपने क्रेडिट करे हैं, तो जो 720 है अब आप कर दो, ये बाद की बात है। ठीक है, लेकिन अभी जो हमें बनाना है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, जिसमें हमें ये पता करना है कि कैश बुक और पासबुक में जो दिक्कत आ रही है, मीन्स जो डिफरेंट आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो किस रीज़न से आ रहा है। तो वो हमें ये पता चल गया, इस रीज़न से 720 नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है, तो वो हमने रिकॉर्ड करा है केवल। ठीक है, बाद में हम बैंक के पास जाके बोल देंगे ये प्रॉब्लम है, आपने इस तरीके से ये गलती कर रखी है, इसको सुधार लो। तो वो क्या करेंगे, पासबुक में जो 80 रुपीज़ के क्रेडिट कर रखा है वो तो वही रहेंगे, क्योंकि अब चेंज तो होती नहीं है एंट्री, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 720 और ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये हम जो एंट्री कर रहे हैं वो माइनस हमने कैश बुक में नहीं की है, केवल एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कैश बुक में तो हमारे 800 के 800 ही लिखे हुए हैं, हमने उसको नहीं छेड़ा बिल्कुल भी। ठीक, आगे बढ़ते क्या कह रहे हैं, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 200। इसका मतलब क्या है, हमने जो पेमेंट करी है 200 की वो ज़्यादा कर दी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारा एक कौन सा था, ये रहा, रिसिप्ट कॉलम अंडरकास्ट था 200 रुपीज़ से, 200 रुपीज़ से अंडरकास्ट था, तो हमने क्या करा, पॉजिटिव। अब पेमेंट साइड अंडरकास्ट है 200 से, तो हम क्या कर देंगे, नेगेटिव। रीज़न क्या है देखते हैं, कैश बुक की पेमेंट साइड कम है, पेमेंट साइड कम है इसका मतलब क्या, 200 से हमने इसको पॉजिटिव कर रखा है, लेकिन जो पासबुक है, पासबुक 200 से कम है। ठीक, कैसे समझना, हमने पेमेंट की लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं की, वो रिकॉर्ड नहीं की, किसने नहीं की,
कैश बुक में, इसका मतलब पासबुक में तो हुई होगी। तो जो पेमेंट करते हैं, जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या होता है, कम होता है, मीन्स माइनस का हुआ होगा, -200। लेकिन क्या ये -200 हमने रिकॉर्ड करे, नहीं किया। तो जीरो से हमें -200 पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -200 करना पड़ेगा। तो वहीं हम यहाँ पे एंट्री किस नाम से करेंगे, -200, माइनस वाले कॉलम में 200 से, और लिखेंगे क्या, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। ठीक, सेवन पे आ जाते हैं लास्ट। क्या कह रहे हैं, a bill receivable for ₹1000 dishonored with the bank in November 2019, dishonored on 31st December 2019। क्या कह रहा है, हम बना कब रहे हैं BRS, 31 दिसंबर, और डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर 2019। ठीक है, हमने कब डिस्काउंट कराया है, 2019 में, लेकिन डिसऑनर कब हुआ, 31 दिसंबर को हो गया। बिल डिस्काउंट कराया था, ठीक, कैश बुक में एंट्री की होगी हमने, और पासबुक में भी एंट्री हुई होगी। कैश बुक में हमने शो कर दिया होगा 1000 रुपये हमारे पास आ गए, लेकिन क्या वो रियल में आए, नहीं, क्यों, क्योंकि वो डिस्काउंटेड नहीं हुए। क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो जो हमने +1000 कर रखे थे, लेकिन क्या वो +1000 हुए, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़े, और बिल्कुल भी नहीं बढ़े इसका मतलब अमाउंट कितना है, ज़ीरो। अमाउंट कितना है, ज़ीरो। ठीक, तो हमें 1000 से ज़ीरो पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1000 करना पड़ेगा। तो -1000 हम इसमें कर देंगे, किस नाम से करेंगे, इधर लिख देंगे, डिसऑनर ऑफ बिल हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, या फिर जो हमारी स्टेटमेंट है वो ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं अमाउंट कितना होगा हमारा। अब लास्ट में हम क्या लिखते हैं, बैंक बैलेंस एज पर, हमने स्टार्टिंग किससे करी थी, कैश बुक से, और अब हमारे पास बैंक बैलेंस कौन सा आएगा, पासबुक। ठीक है, अब देखना कितना आता है, हमें पता है कैसे निकालते हैं, प्लस वाली साइड को जोड़ लो और नेगेटिव वाली साइड को जोड़ लो, जो ज़्यादा होगी उसके अपोजिट साइड जो बैलेंस आएगा वो हमारा अमाउंट होगा। ठीक है, जोड़ते हैं, साफ दिख रहा है, 10,000 ये है, 500 ये है, 20 ये है, तो कितना हो गया, 10,520। दोनों साइड 10,520 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम है, कितना कम है, 9,520। 9,520 में से 9,320, 9,320 में से अगर हम माइनस कर दें कितना, 7, 8, 9, 10, 1,015, तो ये कितना हो जाएगा, 5,0,3,8, 8,305 जो हमारा बैलेंस होगा किसका, पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस हमारा कितना है, 8,350 का। ठीक है, ये जो मैंने ट्रीटमेंट करी है, जो बैलेंस निकाला है वो किस तरीके से निकाला है, जो हमारे अकाउंट बनते हैं उसमें बैलेंस जिस तरीके से फाइंड किया जाता है उस तरीके से हमने ये बैलेंस फाइंड किया है। लाइक डेबिट साइड को प्लस कर दिया, क्रेडिट साइड को प्लस कर दिया, और जितना भी टोटल जिसका ज़्यादा होगा उसमें से उस साइड को माइनस कर दिया। इधर टोटल किसका ज़्यादा था, प्लस वाला आइटम कितना था, 10,520, उसमें से ये सारा हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद कितना आ गया, 8,305। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1, 2, ये भी 3, 4, 5,
6 7 8 9। चलो 9 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन आई थिंक मैं करा चुका हूँ। ठीक है, एक और करा लेते हैं, देन उसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। ठीक है, ये ज़्यादा बर्डन नहीं, धीरे धीरे करना सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है अभी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? ड्रॉ BRS showing adjustment between the कैश बुक एंड पासबुक एज ऑन 31 मार्च 2019। कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2019 को। 31 मार्च 2019 एज पर पासबुक शोज द बैलेंस 6,000 टू योर क्रेडिट। किसका बैलेंस शो हो रहा है? पासबुक का बैलेंस हो रहा है। इसका मतलब जो हमारी स्टार्टिंग होगी सबसे पहली, वो किससे होगी? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, कितने रुपीज से? 6,000 से। और ये किसका है? पॉजिटिव का है। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, किस में? पासबुक में। ठीक, और रीज़न मैं बता चुका था कि किस तरीके से हमें पता चलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, और क्यों है वो भी मैं बता चुका था। बन गया कॉलम? चलो भाई आगे बढ़े, सेकंड करते पॉइंट। क्या कह रहा है? बिफोर द डेट you had issued check amounting to rupees 1,500, of which check of rupees 900 has been presented for payment। हमने क्या करा? 1500 की पेमेंट के लिए चेक इशू किया, लेकिन 900 का तो इशू हो गया, मीन्स प्रेजेंट हो गया, और हमारे बैंक में से 900 रुपये माइनस भी हो गए, 900 रुपये माइनस भी हो गए, लेकिन जो 600 रुपये हैं वो अभी माइनस नहीं हुए। इसका मतलब पासबुक जो है, जो हमारी पासबुक है, वो क्या दिखा रही होगी? 600 रुपये पॉजिटिव दिखा रही होगी, लेकिन जो कैश बुक है वो क्या दिखा रही होगी? अगर मैं नॉर्मली देखा जाए, पेमेंट हमने कितने की करी? 1500, तो मैं लिखता हूँ इधर माइनस 1500। ठीक है, कितना लिखा मैंने? माइनस 1500। और पासबुक में जो हमारा बैलेंस है वो कितना होगा? वो हमारा हुआ होगा माइनस 900। ठीक है, वो हमारा कितना हुआ होगा? माइनस 900। मीन्स जो 600 रुपये हैं वो भी हमारे अभी क्या है? बचे हुए हैं। अब हमें इस अमाउंट से, कितने से? माइनस 900 से कहाँ जाना है? कैश बुक पे जाना है। क्यों? हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है? पासबुक से, तो हमें पासबुक से अब कहाँ जाना है? कैश बुक पे। तो माइनस 900 में हम क्या जोड़ें या माइनस करें कि माइनस 1500 हो जाए? तो हमें माइनस 600 जोड़ना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस में 600 रुपये करना पड़ेगा। और किस अमाउंट से, किस वजह से करना पड़ेगा, वो हम लिख देंगे यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट गेट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया माइनस 600 क्यों करा? क्यों? क्योंकि हमारे पासबुक में से माइनस 900 ही हुआ है, और हमने कैश बुक में कितना कर दिया? माइनस 1500। क्यों? क्योंकि हमने चेक इशू कर दिया था 1500 का, तो हमारे हिसाब से तो पेमेंट हो गई ना। लेकिन पेमेंट बैंक के हिसाब से कितनी हुई? केवल 900 रुपये की, और हमें पासबुक से कैश बुक में जाना है, इसलिए अमाउंट कितना होगा? माइनस 600। थर्ड, अ चेक ऑफ रुपीज 800 पेड बाय यू, हमने पेड किया इनटू द बैंक, मीन्स बैंक में जमा कराया है अभी हमने। ठीक है, ऑन 29 मार्च 2019 इज नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक। पासबुक में अभी शो ही नहीं हो रहा, पासबुक में शो ही नहीं हुआ। ये कौन सा था? दूसरा केस। तीसरा केस क्या है? हमने चेक इशू किया, चेक पेड किया बैंक में, तो हमने क्या करा होगा? कैश बुक बढ़ा दी होगी, जितने भी अमाउंट से हमने चेक जमा होगा, तो 800 रुपये प्लस कर दिया। लेकिन पासबुक में हुए क्या? नहीं, पासबुक में कितना है? ज़ीरो अमाउंट है। और अब हमें पासबुक से कैश बुक जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस 800 रुपये करने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 800 रुपये। किस वजह से? वो देखो, चेक डिपॉजिट किया हमने
लेकिन अभी तक पासबुक में एंटर नहीं हुआ, तो नॉट एंटर्ड इन द पासबुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड फोर्थ क्या कह रहे हैं, देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ ₹85 इन ऑफ इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट इन द पासबुक। मीन्स पासबुक में हमारे कितना शो कर रहा है, पासबुक +85 शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन कैश बुक में अभी एंट्री नहीं है, मीन्स कैश बुक क्या है, जीरो है इस एंट्री के हिसाब से। तो हमारा जो माइनस ओ सॉरी पॉजिटिव 85 है, हमें कहाँ जाना है, जीरो पे जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -85 करना पड़ेगा। -85 करेंगे, किस वजह से करेंगे, रीज़न लिखेंगे, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। ठीक है, 85 से। नेक्स्ट क्या है, ऑन 31 मार्च 2019 अ चेक ऑफ ₹500 510 रिसीव्ड बाय यू, हमने रिसीव्ड किया, एंड वाज पेड इनटू द बैंक, बैंक में जमा करा दिया, लेकिन द सेम वाज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में हमने एंटर नहीं किया। क्या कह रहा है, पासबुक और कैश बुक, हमने 510 रुपये का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन हम कैश बुक में लिखना भूल गए, कैश बुक में लिखना भूल गए। अब पासबुक में तो मान के चलो एंट्री हो गई, लेकिन कैश बुक में जब लिखना भूल गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 510 से जीरो पे आना पड़ेगा। क्यों, हमारे पास पासबुक से स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग अमाउंट से किया है हमने, पासबुक से, और हमें कहाँ जाना है, कैश बुक अमाउंट पे। पासबुक में से कैश बुक पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -510 करना पड़ेगा। तो -510 कर देते हैं, -510। क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक, अब देखो 6 पॉइंट क्या आएगा, खत्म ना सारा कुछ, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यही हमें फाइंड करना है, कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों टोटल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, हिसाब लगाओ, 6000 और 800, 6800, सही बात है भाई, पॉजिटिव ज़्यादा है, यहाँ पे ही दिख रहा है कितना कम होगा, यहाँ पे भी 6800 लिखना पड़ेगा हमें। लेकिन अब हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट कैश बुक का होगा। तो 6800 में से 600 माइनस करोगे तो 6200, 6200 में से 500 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6200 में से 595 माइनस करते डायरेक्ट, 5 0 6 और 5, ये होगा 5605 रुपये हमारे किसके हिसाब से होंगे, कैश बुक में शो हो रहा होगा इतना अमाउंट, और पासबुक में कितना शो हो रहा है, 6000। और किस रीज़न से कर रहा है, तो वो रीज़न ये रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। दो क्वेश्चन हमने कर लिए कैसे, कैश बुक से स्टार्टिंग करी थी वो, एक क्वेश्चन कर लिया पासबुक से स्टार्टिंग का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट ऑफ द कस्टमर शोज द बैलेंस ₹62,000, कितना शो कर रहा है, 62,000 पॉजिटिव का है, याद रखना। ऑन 31 मार्च, ऑन कंपेयरिंग इट विद द कैश बुक, द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन नोटेड, हमें पता चला ये कमियां हैं जिसकी वजह से इन दोनों में डिस्टर्बेंस आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग किस होती है, बैंक बैलेंस एज पर किसके हिसाब से दे रखा है, बैंक बैलेंस, तो हम लिखेंगे क्या, पासबुक, पॉजिटिव और नेगेटिव, कितना अमाउंट है, 62,000 का। ठीक, सेकेंड एंट्री क्या कह रहा है, मीन्स इसके हिसाब से फर्स्ट है ये वाली,
चेक हैज़ बीन पेड इन टू द बैंक ऑन मार्च बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। हम बना कब रहे हैं? 31 मार्च को बना रहे हैं। ये कह रहा है चेक वाज पेड, हमने बैंक में जमा कराए कितने? ये 3 चेक जमा कराए, लेकिन कब क्रेडिट हुए हैं? अप्रैल में जाके। इसका मतलब पासबुक स्टार्टिंग है ना, इसलिए पासबुक पहले लिखेंगे और कैश बुक बाद में। हमने जमा करा दिए, इसका मतलब हमने एंट्री कर ली होगी इन जमा कराए हुए चेक की। कितना अमाउंट है? 3,500 प्लस 2,500, 4,000, 6,500 और 8,000। तो 8,000 हमने क्या करा होगा? कैश बुक में शो कर दिया होगा पॉजिटिव का अमाउंट। लेकिन क्या ये चेक हमारी पासबुक में एंट्री हुए? नहीं, हमारे पासबुक में एंट्री नहीं हुए, जीरो अमाउंट है। तो जीरो से हमें प्लस 8,000 जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 8,000 प्लस करना पड़ेगा। किस नाम से करेंगे? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड इन मार्च में वो क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, कब हुए? अप्रैल में जाके हुए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, चेक इशूड इन मार्च, हमने चेक इशू करे लेकिन प्रेजेंट कब हुए? अप्रैल में। सेम उसी तरीके से ये तो हो गया पहला केस। सेकंड केस क्या कह रहा है? चेक इशू कर दिया, चेक हमने इशू कर दिया तो हमने अपनी तरफ से माइनस कर दिए होंगे। कितना है? 9,500 रुपये। 4,000 और 4,500, 9,500 माइनस कर दिए। लेकिन क्या पासबुक में एंट्री हुई? नहीं, क्योंकि वो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुई, हमारे पासबुक में से पेमेंट ही नहीं हुई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस 9,500। सेकंड क्या, किस नाम से? चेक इशूड इन मार्च वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। ये लिख दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। क्या कह रहा है? चेक ऑफ ₹1,000 रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट इन द बैंक। मीन्स बैंक में एंटर नहीं हुई, लेकिन हमारी कहाँ एंट्री होगी? कैश बुक में। कितने से? 1,000 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चेक रिसीव्ड हुआ है, ध्यान रखना, तो प्लस हुआ होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस कर देना होगा। कितना? 1,000 रुपये। क्या लिखेंगे इधर? चेक रिसीव्ड बाय द कस्टमर बट नॉट एंटर इन बैंक। ठीक है, फोर्थ बैलेंस। पासबुक shows the debit balance of ₹1,000 for the bank charge and credit balance for 2,000 interest। इधर कर लेते हैं, 3 के बाद चौथा इधर कर लेते हैं। क्या कह रहा है? 1,000 रुपये और 2,000 रुपये। किसका दिखा रहा है? एक बार बैंक चार्जेस माइनस कर रहा है और 2,000 रुपये प्लस कर रहा है, लेकिन कैश बुक में एंट्री 0 से है। इसका मतलब -10,000 से अगर एक जीरो पे जाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस 10,000 1,000 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस 1,000, और 2,000 से जीरो पे जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? -2,000। यहाँ पे -2,000 लिख देते हैं। क्या क्या? बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, पहला ही हो गया। और यहाँ लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, आगे बढ़े। पांचवा लास्ट रह गया पॉइंट। क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इंटरेस्ट मिला है, बैंक में आ गया डायरेक्ट, हमारे पास कैश बुक में अभी एंट्री नहीं की। मीन्स हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा 2,500 से, लेकिन कैश बुक जीरो पे अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने एंट्री नहीं किया, हमें पता ही नहीं है। तो हमें 2,500 से कहाँ जाना है? जीरो पे। तो -2,500 करना पड़ेगा। -2,500, माइनस साइड पे कितना लिख दिया? 2,500। किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अपनी लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पर्टिकुलर जो आप लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन जो एंट्री है वो अगर आप सही करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं, टोटल कर लेते हैं क्या है कितना है। और लास्ट में क्या आएगा? बैंक बैलेंस
एज पर कैश बुक। ठीक, देखते हैं कितना आता है। पहले टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल हमारे देखने के हिसाब से कहाँ का ज़्यादा आ रहा है, 62,000 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इधर का ही होगा। तो ये कितना हो गया, 62 प्लस 8,000 72,000। ठीक है, 72,000 टोटल लिख दिया, जिसमें से 2,000 तो ये गया, तो बचा कितना, 70,000 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 12 12 11 12 करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 58,000। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 58,000 का हो जाएगा। ठीक, सॉरी 58,000 यहाँ नहीं आएगा, 58,000 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। किसके सामने, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। कैशबुक के हिसाब से कितना है, 58,000 है, और पासबुक के हिसाब से 62,000। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये देखना, अब हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन करे हैं किससे, कैशबुक स्टार्टिंग से, और 2 क्वेश्चन करे हैं पासबुक के स्टार्टिंग से। ठीक है, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो होगा हमारे नेगेटिव बैलेंस के स्टार्ट होंगे, और कैशबुक के 2 और पासबुक के 2। ठीक है, देख लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और है, मीन्स 9 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। 4 क्वेश्चन इसमें कवर करा चुका मैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपका सपोर्ट रहा तो मैं और भी जल्दी और सब्जेक्ट की भी वीडियो लेकर आ पाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।